गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। ठीक है, तो लूप्स क्या होता है? लूप्स आर यूज्ड व्हेन यू हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच यू वांट टू रिपीट अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। यानी कि लूप जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि एक कोड का ब्लॉक होता है जो क्या काम करता है, जो कि रिपीटेशन करने का काम करता है फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक। यानी कि वो ब्लॉक में जो भी कुछ लिखा रहेगा वो उतने बार तक रन करता रहेगा जितने बार उस लूप को हम चलाना चाहते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन, व्हाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाइल लूप क्या होता है? तो व्हाइल लूप इन पाइथन इज आल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप। यानी कि व्हाइल लूप को जो है प्री टेस्टेड लूप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। कंडीशन को टेस्ट करने के बाद उसके अंदर जो भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करता है, और ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा स्टेटमेंट जब तक कि वो उसका कंडीशन ट्रू है। अगर उसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो लूप से क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, व्हाइल लूप के बाद क्या आता है? फॉर लूप। फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। इटरेटिंग का मतलब होता है रिपीटिंग over a sequence that is either a list, a tuple, a dictionary, a set or a string। यानी से बेसिकली जो हम लोग फॉर लूप जो है ये बेसिकली लिस्ट के लिए, टपल्स के लिए, डिक्शनरी के लिए या फिर स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि वो एक उसी सीक्वेंस को जो है बार बार वहां से उसी सीक्वेंस में जो है वो बार बार एग्जीक्यूट करता चला जाता है। ठीक है, फॉर लूप इज रिटन विथ रेंज फंक्शन, और फॉर लूप को लिखने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। आगे इसका व्हाइल लूप का हम लोग और फॉर लूप का सिंटैक्स भी देखेंगे। सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है आपका व्हाइल ये कीवर्ड है, उसके बाद आप कंडीशन यहाँ पर लगाइएगा और कोलन साइन के बाद जो भी आपको इस लूप के अंदर में जो आपको स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट लिखिएगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आप कीजिएगा। यानी कि इस लूप को आगे चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वेरिएबल लेंगे। ठीक है, ताकि ये लूप जो है वो चल सके। क्लियर है? तो उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो है इसको देखेंगे। इसके बाद है सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप में जो है हमको क्या करना है, फॉर कीवर्ड से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप एक वेरिएबल ले लीजिएगा। ठीक है, वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पर इन एक और कीवर्ड लगेगा और यहाँ पर रेंज फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। रेंज फंक्शन के बाद ये कोलन साइन लगाएंगे और कोलन साइन के बाद जो है यहाँ पर हम लोग फॉर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे। क्लियर है? अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है व्हाइल का एग्जाम्पल और ये है फॉर का एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल व्हाइल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आई एक वेरिएबल ले लिए हैं। ठीक है, और ये कंडीशन क्या लगा दिया, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। यानी कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि आई 10 से छोटा रहेगा, और जैसे ये 10 से बड़ा हो जाएगा तो ये व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्हाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके अंदर क्या स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट आई। ठीक है, यानी आई के वैल्यू को ही ये प्रिंट करेगा। क्लियर है? और आई और उसके बाद ये प्रिंट करने के बाद फिर आई के वैल्यू को ये इंक्रीज कर देगा। क्लियर है? तो चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे सपोज के लिए आई का वैल्यू हो गया 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये आपका इस लूप के अंदर में एंटर हुआ। पहला लाइन क्या था, प्रिंट आई। तो यानी कि प्रिंट आई का मतलब आई का वैल्यू भी क्या है, 1 है। इसका मतलब ये वैल्यू प्रिंट कर देगा 1। ठीक है, इसका आउटपुट हम अभी दिखाए थे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 1 दे दिया। उसके बाद ये इंक्रीज कर दिया, यानी कि आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। तो आई का नया वैल्यू क्या हो गया, आई प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1, दैट मीन्स आई का न्यू वैल्यू कितना हो गया, 2। अब ये ऊपर जाएगा, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा। तो अब आई का न्यू वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, इसलिए लूप के अंदर आएगा। ये आई के वैल्यू को प्रिंट कर दिया जो कि 2 है, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया, होके आ गया 2। उसके बाद फिर से ये लूप बढ़ गया, यानी कि आई प्लस 1, यानी आई के वैल्यू अभी क्या है, 2। 2 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब आई का न्यू वैल्यू 3 हो गया। फिर से ये ऊपर गया, चेक किया, यानी 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो ये इसके अंदर लूप के अंदर आया, प्रिंट आई किया, यानी कि अब 3 प्रिंट हो गया। इसी तरह से ये वैल्यू को इंक्रीज करता चला जाएगा। ये वैल्यू जब 10 तक पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पर आई का वैल्यू 10 हो गया, यानी 10 को ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब आई का न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1, यानी कि आई का न्यू वैल्यू हो गया 11। दैट मीन्स 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। ये कंडीशन फॉल्स हो गया और ये लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद जो है ये आपका स्टेटमेंट, ये आउटपुट यहाँ जनरेट कर देगा। क्लियर है? ये आपका व्हाइल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं फॉर के एग्जाम्पल में। फॉर आई
इन रेंज 1 to 11। ठीक है, यानी कि फॉर आई जो है एक वेरिएबल ले लिए हैं, क्लियर है। और यहाँ पर जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हम क्या किए थे, आई का वैल्यू यहाँ पर आपको ऊपर में फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, हम आई का एग्जांपल फिक्स नहीं भी कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 to 11, यानी कि 1 से लेकर ये स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक चलेगा, 11 लिखा हुआ है लेकिन ये जो है लूप आपका -1 तक चलेगा, यानी कि 10 तक चलेगा आपका ये लूप, 1 से लेकर 10 तक चलेगा और ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो आई इन रेंज मतलब कि आई के वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट कर दिया 1, ठीक है। अभी भी ये रेंज के बीच में है तो ये आपका 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट करता चला जाएगा और ये 10 को प्रिंट करेगा, लास्ट में ये 10 को प्रिंट करेगा। और जब ये वैल्यू आई 11 हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लूप से बाहर निकल जाएगा, यानी लूप ब्रेक हो जाएगा और ये आपको आउटपुट मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंज फंक्शन। रेंज इज अ built-in function in Python that allows you to generate a series of number within a given range। यानी कि रेंज जो है ये पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे कि इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, जो कि प्रिंट कराने का काम करता है प्रिंट, और इनपुट लेने का काम कौन करता है, इनपुट फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो उसी तरह से रेंज फंक्शन है, ये उस लूप को चलाने के लिए यूज किया जाता है रेंज, जैसे कि अभी हम फॉर एग्जाम्पल में दिखाए हैं। तो इस रेंज को यूज करने का 3 तरीका है, रेंज स्टॉप, ठीक है, रेंज स्टार्ट स्टॉप और रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये तीनों हम बताते हैं आपको एग्जांपल के थ्रू। पहला एग्जांपल जहां पर हम लोग रेंज स्टॉप का यूज किया है, तो फॉर x इन रेंज 5, यानी कि यहाँ पर x एक वेरिएबल हो गया और ये लूप जो है ये 5 बार चलेगा, ठीक है। तो अभी x का वैल्यू जो हम डिक्लेयर नहीं किए हैं, x का वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स प्रिंट x, तो ये 0 प्रिंट कर दिया। फिर दूसरा बार लूप चला तो x का वैल्यू बढ़ गया और ये 1 हो गया। उसके बाद दूसरा बार ये तीसरा बार ये लूप चलेगा तो ये x का वैल्यू बढ़ गया, अब ये 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा और 4 प्रिंट करेगा। दैट मीन्स ये रेंज 5 लिखा हुआ है लेकिन 5 तक ये नहीं जाएगा, 5 ये प्रिंट नहीं करेगा, 5 -1 तक ये लूप चलता है, ठीक है। ये आपका 0 से लेकर 4 यानी कि 5 बार आपका ये लूप चल गया, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं एग्जांपल 2 में हम लोग देख लेते हैं। फॉर x इन रेंज 1,5, यानी कि स्टार्ट और स्टॉप, यानी ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और चलेगा कहाँ तक, 5 तक चलेगा, ठीक है। तो x में यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो गया 1, तो ये 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा। और जैसे कि हम बताएं कि 5 लिखा हुआ है लेकिन ये कितना हो जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा, यानी कि ये 4 ही तक रहेगा, क्लियर है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया और ये इसका रेंज का आउटपुट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, जहां पर हमको स्टार्ट स्टॉप और स्टेप लिखना है, ठीक है। तो x एक वेरिएबल हो गया, रेंज कहां से चले स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा, ठीक है। और ये स्टेप का मतलब ये 2 छोड़ के चलेगा, जैसे कि अभी प्रिंट किया 1, अब ये जो है x में 2 ऐड कर दिया, तो x में 2 ऐड करने का मतलब x का अभी वैल्यू 1 है तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, x का वैल्यू 3 हो गया। तो अब ये अभी भी ये क्या है, रेंज के अंदर में ही है, दैट मीन्स ये अगली बार क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर 3 और ये स्टेप कितना है 2, अब ये 3 में 2 ऐड कर दिया, यानी x = x + 2, ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो अब न्यू वैल्यू कितना हो गया, x का 5 हो गया। तो दैट मीन्स अब की बार जब ये लूप चला, ये भी रेंज के अंदर में है तो ये आपका 5 प्रिंट कर दिया, फिर उसमें 2 ऐड कर दिया तो 7 हो गया, ठीक है। तो फिर आपका अब की बार जब ये रेंज चेक किया तो 7 जो है इसी रेंज में है, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है और ये प्रिंट x किया यानी कि 7 प्रिंट हो गया। फिर से उसमें 7 + 2 हो गया, यानी दैट मीन्स x का न्यू वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। फिर ये चेक किया, ये भी अभी रेंज के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका फिर से दोबारा लूप के अंदर में गया और यहाँ पर प्रिंट कर दिया 9। अब ये फिर x का वैल्यू 2 से बढ़ गया, यानी 9 + 2 कितना हो गया, 11 हो गया। अब ये रेंज से बाहर चला गया है, दैट मीन्स अब ये लूप आगे नहीं चलेगा, यानी ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और आपको फिर बाद में ये आउटपुट जनरेट होकर के मिलेगा, ठीक है। अगर आपको 2 का टेबल प्रिंट करना है तो फॉर x इन रेंज 2 से लेकर के, और अगर आपको 2 से लेकर 20 तक प्रिंट करना है तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर आप दे दीजिएगा 21 दीजिएगा, ठीक है, 2 से लेकर के 21, क्लियर है। और स्टेप यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो आपका ये क्या प्रिंट करेगा, 2 4
6, 8 इसी तरह से 20 तक ये प्रिंट करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका लाइव एग्जांपल करके दिखाएंगे कुछ वेरियस क्वेश्चंस को लेकर के, तो इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।